शुद्धपना की, स्वजातीय विजातीय बंधन की अपेक्षा से, है ना। अशुद्धपना किसको है या बंधन किसको है, दो चीज ली जा सकती है कि बंधन किसको किसको होता है। तो बंधन किसको होता है कि जीव और पुद्गल को बंधन होता है। कल पढ़े थे अपन ने, किसको बंधन होता है, है ना। स्कंद बनेगा तो कैसे बनेगा, परमाणु परमाणु मिलके बनेंगे ना। तो परमाणु परमाणु मिलके क्या हुए, स्कंद रूप अवस्था हुई। और जीव और पुद्गल मिलके क्या हुआ, नर नारक आदि गति हुई है। तो इसलिए जीव का बंधन होता है और पुद्गल का बंधन होता है। फिर बाकी के जो चार द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो बंधन रहित होते हैं। फिर कहा इसके बाद कि ये तो हुआ, अब इसके बाद कहा कि अशुद्धपना किसके है और शुद्धपना किसके। तो एक पॉइंट ये भी आ सकता है, क्या है, शुद्धपना ले सकते। इसमें क्या लेंगे कि शुद्धपना। तो शुद्धपना किसमें किसमें, हाँ, कि शुद्धपना जो है वो किसमें है कि धर्मादि है चार द्रव्यों में तो क्या है, शुद्धपना है। और जीव पुद्गल में क्या है कि उनमें अशुद्धपना भी है और शुद्धपना भी आया। मतलब सदाकाल शुद्धपना जो है वो किसमें है, ये चार द्रव्यों में। बाकी सब में क्या है, अशुद्धपना। ठीक, तो इसलिए ये हुई अपनी 37 नंबर की बात। समझ में आया, समझ में आया, क्या आया। मूर्त कौन है, मूर्त मतलब जो दिखे, पकड़ में आए। मूर्त मतलब कौन होता है, जो पकड़ में आए। तो पकड़ में कौन आता है, पुद्गल पकड़ में आता है। जीव पकड़ में आया, धर्म पकड़ में आया। पकड़ में मतलब यहाँ से, ज्ञान में तो पकड़ में आता है। कहाँ से आता है, हाथ से पकड़ने में आए, है ना। तो जो कहना है कि जो पांच इंद्रियों से पकड़ में आ जाए, तो पांच इंद्रियों से पकड़ में आने वाला जो है ना, ये स्थूल बने हाथ आदि से पकड़ में आने वाला जो है वो कहलाता है मूर्त। उसको क्या कहते हैं, मूर्त। तो ये कहना है कि मूर्त कौन है, कि मूर्त पुद्गल ही है ना। माइक जैसे पकड़ सकते हैं, ऐसे आत्मा को पकड़ लो, अंदर जाके पकड़ सकते हैं। कैसे धर्म द्रव्य को पकड़ लो, नहीं पकड़ में आता। तो कौन पकड़ में आता है, पुद्गल पकड़ में आता है। बाकी पांच द्रव्य क्या होते हैं, वो पकड़ में नहीं आते। फिर उसके बाद क्या कहा कि उसके बाद चेतन अचेतन कहा। क्या कहा, चेतन अचेतन। चेतन कैसा है, जीव द्रव्य कैसा है, चेतन है। और बाकी के अचेतन है ना। चेतन मतलब जिसमें जागरूकता है ना। इसको थोड़ी ना लगता दीवार पर यार मैं काली हो गई तो कोई इसको पोत दे, है ऐसा सोचती हो कि कितने स्वार्थी जमाना है आजकल का कि मेरी पुताई तक नहीं कर रहा। और अपन को क्या आता है ना, शरीर कहता है कि अरे यार मैं गंदा हो रहा हूँ तो थोड़ा नहा धो के घिस लूँ, पाउडर क्रीम लगा लूँ। ये दीवार भी गंदी होती ना, तो ये दीवार भी नहीं कहती, ये दीवार भी नहीं कहती। कौन कहता, किसको किसको समझिए, जीव को। आईना तक नहीं कहता कि मैं गंदा हो गया पहुँच लूँ। अपन देखते हैं कि चेहरा नहीं दिख रहा तब आईना को पहुँचते हैं, आए नहीं। कैमरा कहता है कि नहीं यार मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही, ऐसा कहता है, ये कैमरा नहीं कहता। कौन कहता है, ये जीव कहता है। तो ये तो हुआ कौन हुआ, ये अचेतन। जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें जागरूकता नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अचेतन। समझ में आया, है ना। ऐसे धर्म अधर्म आकाश और काल ये चेतन नहीं है, ये कैसे है, ये भी अचेतन। इनको समझ नहीं है। चेतन मतलब समझ, समझ किसमें होती है, सोच किसमें होती है ना। जिसमें, हाँ, जिसमें ज्ञान दर्शन हो वो समझता है। जिसमें सुख दुख की फीलिंग होती है वो है। सुख दुख की फीलिंग किसको नहीं है, कि सुख दुख की फीलिंग दीवार को भी नहीं है, धर्म को भी नहीं है, अधर्म को भी नहीं है, किसी को नहीं। अपन का अपने कोई चांटा मारे गाल पे तो गाल रोता है कि आंख रोती है कि जीव रोता है। मेरे को पीटा किसको समझ आता है। और कोई बेहोश व्यक्ति हो तो उसको क्या होता है, क्या होता है, जीव को ही एहसास होता है ना। शरीर को क्या होगा,
जीभ को एहसास, कोमा वाला व्यक्ति जो होता है उसको चांटा पड़े, तो उसको चांटा पड़ जाए, चीटी ये पैर में झुनझुनी आ जाती तो पता क्या पड़ता, उसमें से जीभ निकल जाए तो चेतन को समझ में आएगी, पर अचेतन को कहाँ समझ में आएगी? किसको समझनी होती? अचेतन को नहीं होती, किसको होती है? चेतन। तो इसलिए कहा धर्म अधर्म आकाश और काल में भी समझ नहीं है। समझ किसमें है? जीव में। फिर उसके बाद फिर क्या कहा? बंधन। अब बंधन किसमें होता है? जीव और पुद्गल। इसमें अपनी चर्चा चली थी। बंधन किसमें होता है? जीव और पुद्गल। पुद्गल का पुद्गल में स्वजाति विजाति कहा ना, स्व स्वजाति में बंधन और स्वजाति विजाति में बंधन। जाति किसको कहते हैं? जाति किसको कहते हैं? जो हमारी जाति का हो, हमारे जैसा हो, उसको क्या कहते हैं? जाति। अपन गैया की जाति की, घोड़ा की जाति की? मनुष्य जाति की। मेरे को लगा अपन घोड़ा की जाति की, तो घोड़ा की जाति की तो नहीं है। कौन सी जाति के हैं? मनुष्य जाति के। तो अपन मनुष्य जाति के क्यों है? क्यों है मनुष्य जाति? जैसे मनुष्य सारे हैं वैसे हम भी हैं, इसलिए क्या है? मनुष्य जाति के, है ना। तो ऐसे ही कहना है कि अब अपन जीव जाति के हैं कि पुद्गल जाति के? कौन सी जाति के? है जीव जाति के। हाँ, क्या है वो? जीव जाति की। जाति हमारी जीव जाति है, लेकिन हम पुद्गल से क्या हुए? बंधन को प्राप्त। क्या हुए? पुद्गल को बंधन को प्राप्त। क्या? एक क्षेत्र का संबंध है। हाँ, पुद्गल के साथ हमारा एक क्षेत्र का संबंध भी है और संयोग संबंध भी है, हैं? तो इसलिए स्वजाति और विजाति। और पुद्गल पुद्गल बंधे कि नहीं बंधे? रस्सी से रस्सी बनती है कि चैन से चैन बनती है? किससे क्या बनता है? कि हाथ से बनता है? किससे बनता है? धागा से धागा बांधते हैं हाथ में, वो कलेवर बांधते ना, तो किससे बांधते हैं? धागा से धागा बनता है कि धागा और हाथ बनता है? कौन बनता है? धागा से धागा बनता है। पंडित साहब एक वो ले रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण लगा, तब समझ में आई ये बात कि गाय जो होती है, तो गाय के गले में गिरमा बांधा जाता है कि गिरमा गिरमा में बांधा जाता है? अपने को क्या लगता है कि गाय में गिरमा बंधा है? किसमें बंधा है? गाय में गिरमा बंधा है। गाय में गिरमा बंधा कि उसमें गिरमा बंधा है? टाई लगाते तो कैसे लगाते? टाई टाई से बंधती है ना, कहाँ लेती है? गले में ऐसे करके फंसा देते हैं, है ना। तो और क्या समझते अपने आप को? अपन अप टू डेट व्यक्ति थे, ना। पहले के लोग टाई पहनने में बड़ा क्या मानते थे? शान। और आजकल मानते हैं बैच, वो जो रहते हैं ना स्टार, यदि अपने को स्टार मिल जाए, क्या मिल जाए? बैच मिल जाए, तो अपने को क्या लगता है? प्रभुत्व लगता है। लेकिन वो बंधा कहाँ है? वो कोट में है, टाई कहाँ है? टाई टाई में है कि आत्मा में आगे कि शरीर में आगे, है ना। तो इसलिए कहा कि हमें लगता है कि उस टाई से हमारा प्रभुत्व है, उससे हम बड़े हो गए, उससे हम प्रतिष्ठित हो गए। तो उससे बड़प्पना या प्रतिष्ठितपना नहीं आता। किससे आता है? किससे आता है? कि स्वभाव से ही आता है। आया? तो इसलिए कहा, फिर क्या कहा कि शुद्धपना और अशुद्धपना। कौन सा कहा? शुद्धपना और अशुद्धपना। तो इसकी चर्चा भी आई थी। शुद्ध और अशुद्ध क्या है? है शुद्धपना और अशुद्धपना की चार। जीव और पुद्गल में क्या होता है? अशुद्धपना आता है। जीव और पुद्गल में क्या आता है? अशुद्धपना आता है। बाकी चीजों में क्या है? शुद्धपना है। सोना कैसा रहता है? जो शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, उसमें गंदगी प्रवेश कर जाती है। कपड़े क्या होते हैं? गंदे भी होते हैं और साफ भी होते हैं। पर धर्म द्रव्य कभी गंदा हुआ क्या? आकाश को देखे कि गंदा हो गया? आकाश गंदा नहीं होता। अपन के दिख तो नहीं, धूल धूल दिख रही है, कोहरा कोहरा दिख रहा है, तो गंदा हो गया? कहना है कोहरा ने उसको गंदा नहीं किया। आकाश कैसा है? वो शुद्ध रूप है। आकाश ने स्थान दिया उसको है। हाँ, लेकिन उसमें बंधन को प्राप्त नहीं दिया। उसने अपना स्वभाव का काम किया। किसका काम किया? उसने स्वभाव का काम किया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव कैसा था? स्थान देना। तो उसने क्या किया? स्थान दे दिया, है ना। जैसे अपन कहें कि कोई वो रहते हैं ना स्कूल
की गड़बड़ की, अशुद्धता हो गई, लेकिन उनने किसका काम किया? अपना अपना काम किया। सोना है तो सोना ने इट्ट कालीमा को क्या कर लिया? अपने में एक में करके दर्शाने लग गया, दिखाने लग गया, है ना? किस क्या करके दिखाने लग गया कि उसको उसके साथ होके कहने लग गया कि मैं भी कैसा हूँ, मजबूत आदमी हूँ। जबकि सोना मजबूत है कि फिर तांबा लोहा मजबूत है? कौन मजबूत है? कौन मजबूत है? अपने अपने दोनों मजबूत नहीं, सोना में लचीलापन होता है, लोहे में मजबूत बना होता उस है। अपेक्षा से हाँ, जो सोना है, सोना लचीला होता है। यदि सोने में सोना किससे लोहे के बल पे अपने को मजबूत माने, जो टांका लगता है वो किसका लगता है? है ना? जो टांका बनते हैं वो अन्य धातु के टांका क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए लगाए जाते हैं कि उससे उसमें क्या आ जाए? पकड़ मजबूती आ जाए। अपन सोचते हैं कि सोना में टांका बट्टा क्यों कट रहा, टांका बट्टा क्यों कट रहा? तो क्यों कट रहा टांका बट्टा? क्योंकि वो अशुद्ध बना है। और अपने को क्या दिखाना था? सोना पहन के दिखाना था, तिजोरी में रख के नहीं दिखाना था। तो अपन ने क्या करे? जेवर बनवाए। तो जेवर बनवाए तो टांका बट्टा कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कट रहा वो? क्यों? क्योंकि हमको क्या करना था कि वो जो सोना था, अब सोना क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। तो किसके बल पर अशुद्ध हुआ? आया समझ में? किसके बल पर अशुद्ध हुआ? टांके बट्टे के बल पर। बात समझ में आई? और है कैसा वो? उसके गुणों से देखें तो वो कैसा है? शुद्ध ही है। तो ऐसे ही हम जीव थे और जीव ने क्या किया? पुद्गल के साथ रह के क्या किया? अपनी शान बघाड़ना शुरू किया, है ना? पैसे के साथ रह के क्या किया? कि अपनी शान शौकत दिखाने लग गए। तो ये कहना है कि आप किससे शान शौकत दिखा रहे हो? कि पैसे से दिखा रहे हो, है ना? या फिर किससे? कि किसी भी शरीर से, बलवानपना से, चतुराई से, है ना? तो इससे इससे यदि अपने को बड़ा मान रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं, बड़ा समझा रहे हैं, तो ये कहना है कि ये अशुद्ध पना। कौन सा पना है ये? अशुद्ध पना है। थोड़ा सा अपने को पढ़ना आने लग गया, समझ में आने लग गया, तो बुक के माध्यम से आया कि बिना बुक के आया? तो बुक को देना चाहिए उसका बेनिफिट कि खुद लेना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो एक जगह आता है ना कि एक बहुत बड़ा एक सामान्य से व्यक्ति थे। तो सामान्य से व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो जहाँ भी जाते थे कोई उनको ना नमस्कार करे, ना प्रणाम करे, ना कुछ करे, और चले जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका काम व्यापार अच्छा चलने लगा, उनकी तिजोरी क्या होने लगी? भरने लग गई। अब जैसे उनकी तिजोरी भरने लग गई तो फिर वो जहाँ से भी निकले सब उनको क्या करने लगे? कि नमस्कार भाई, कैसे हो? और भैया कैसे हो? तो उनने क्या कहे? बोल दूंगा। क्या बोले? बोल दूंगा। क्यों बोले बोल दूंगा? कह रहे कि मेरे को कोई नमस्कार कर, यदि करना मेरे को नमस्कार करते तो कब करते? पहले से करते, है ना? और अब क्या हो गया? क्या मेरे को नमस्कार कब करने लगे? तिजोरी के कारण करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमस्कार आप मेरे को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हो? तिजोरी को कर रहे हैं। ऐसे अपन जब पढ़ना नहीं जानते और इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं बोल पाए और लिख नहीं पाए या हिंदी नहीं पढ़ पाए, तब तो क्या होता? सब लोग अपने को क्या कहते थे? ठेंगा हो, अंगूठा हो। माँ जी बोलती हर बात में, मैं तो कैसे तुम कहते? अंगूठा हूँ, है ना? और जैसे अपने को पुस्तक के लेवल से क्या होने लग गया? ज्ञान होने लग गया। तो सब क्या कहने लगे? अरे कैसी हो आप? कैसा है आपका ज्ञान? तो भैया वो किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किताब को। किसको कह रहे हो? किताब को। तो जैसे वो बोलते थे कि मैं बोल दूंगा, ऐसे अपने को भी क्या बोलना चाहिए? बोल देंगे। किसको बोल देंगे? किताब को बोल देंगे। अब फ्रेंड बनने लगी हमारी, अब फ्रेंड हमको क्या करने लगी? पसंद करने लगी। फ्रेंड हमसे क्या करने लगी? बुक्स लेने लगी। तो क्यों लेने लगी? क्योंकि हमारे पास क्या हो गया? बुक्स का ज्ञान हो गया। हमारे से कॉपी शेयर करने लगी, अपनी पेन शेयर करने लगी। तो ऐसा क्यों होने लगा? कारण उसका क्या था कि उसमें हमको क्या हो गया कि अब हमको पहले तो ज्ञान नहीं था, तो हमसे कोई मिलता नहीं था, बोलता नहीं था, और अब बोलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोल देंगे? बोल देंगे। किसको बोल देंगे? किसको बोल देंगे? किताब को बोल देंगे। जैसे वो तिजोरी को बोल रहे थे सेठ जी, ऐसे पंडित जी को किससे बोलना चाहिए? किससे बोल देना चाहिए कि इनको किताबी ज्ञान पसंद है, इनको आत्मा पसंद नहीं है। कौन पसंद है? ध्रुव स्वभाव पसंद नहीं है, जीव पसंद नहीं है, त्रिकाल
अजीब अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है? कि किताबी ज्ञान अच्छा लगता है ना। तो किसको बोलेंगे? बोल देंगे, है ना। चाची ऐसे किसमें है जो अच्छा चातुर है, बनाने का, खिलाने का, समाज का सब रख रखाव करने का। तो सब क्या करते हैं? सब पूछने लगते हैं, अरे भाई बे नहीं दिख रही, जब काम आ जाए, भावना आ जाए तो वे कहाँ गई, उनके बुला लो। तो किसको बोल रहे हो? टैलेंट। आपके पर टैलेंट को बोल रहे हैं, आपके बलवान पने को बोल रहे हैं। तो पूछ किसकी हो रही है? आपकी हो रही है कि उसकी हो रही है ना। तो इससे हमको कभी भी क्या नहीं होगा कि अभिमान भी नहीं होगा और कभी ऐसा नहीं लगेगा। आया समझ में? ठीक। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि किसी भी चीज है ऐसी 8 मद में लगाना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए? 8 मद में, है ना। जैसे है ना, किसी को वो एक उदाहरण देते ना कि कोई सामान्य सी लड़की थी और उसकी शादी कहाँ हो गई? चक्रवर्ती के यहाँ हो गई। तो पहले तो उससे कोई बात नहीं करता था और अब क्या होने लगा? सब लोग बात करने लगे, मिलने लगे, अच्छे से सब पूछने लगे, घर बुलाने लगे, खिलाने पिलाने लगे। तो फिर उसको भी उसको भी मतलब महत्व दिया गया। तो किसका दिया? चक्रवर्ती पने का, पद का, प्रभुत्व का। तो उसको भी क्या बोलना चाहिए? बोल दूंगी। क्या बोलना चाहिए उसको? बोल दूंगी। किससे बोल दूंगी? कि जिसका सम्मान हो रहा है उसको बोल दूंगी। मेरा तो सम्मान पहले नहीं आए। तो इसलिए कहा यहाँ पे आया। तो इसको कहना है जीव और पुद्गल। किसका किसका? जीव और पुद्गल का। तो ऐसे जीव और बुक का, जीव और बल का, ताकत का, जीव और जाति कुल का, ये सब क्या है कि ये सब इसमें अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक। तो इसलिए इसमें कहा कि 4 पदार्थों का विशेष गुण की अपेक्षा अशुद्धपना और शुद्धपना है। ये पूरा हुआ अपना। अब अपन इसको कर लेंगे, ये पढ़ लेते हैं एक और। अब इस अजीब अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज में पद्मप्रमलधारी देव श्लोक कहते हैं। अपन श्लोक नहीं पढ़ रहे थे पर इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार ललित पदों की पंक्ति जिस भाव्योत्तम के मुखार बिंद में सदा शोभती है, उस तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष के हृदय कमल में शीघ्र समय साथ शुद्ध आत्मा प्रकाशित होता है। और इसमें आश्चर्य क्या है? इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है, 5 इंद्रियों के विस्तार वाली देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्री पद्मप्रमलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्मप्रमलधारी विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अजीव अधिकार नाम का दूसरा स्कंद समाप्त